हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव यू ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने कमरे की पूरी डिटेलिंग से सफाई करने के बारे में सोच कर रहे हैं, करने ही जा रहे हैं। वैसे तो हम सब रोज़ ही घर की सफाई करते हैं, बट अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग तो नहीं हो पाती ना। ऊपर ऊपर से तो कर लेते हैं, पर क्या करें, बच्चों के सामान भी तो इतनी छोटी मोटी चीज़ें होती जो बेड के नीचे ढकेल देते हैं, कभी अलमारी के नीचे चली जाती है, पेंसिल। गर्मियों में तो ये सफाई हमें रोज़ ही करनी पड़ती है, और ठंड में थोड़ा सा बाहर हमारे खिड़की दरवाजे सब बंद होते हैं तो ज़्यादा सफाई करने जैसी होती नहीं है। बट गर्मियों में तो हमें रोज़ ही करनी पड़ती है, क्योंकि धूल धक्कड़ सब आते हैं और हमारे खिड़की दरवाजे भी सब ओपन होते हैं, तो बाहर की पता ही है, हवा चलती है तो सारी धूल मिट्टी पंखे भी झाले सब पड़ जाते हैं। बट ये हमें बेनिफिट होता है कि थोड़ी सर्द में कि सब बंद होते हैं खिड़की दरवाजे, तो हमें सफाई की ज़्यादा चिंता नहीं होती है। डस्टिंग भी जल्दी ज़्यादा करनी जैसी होती नहीं है। कभी कभार कर लिया, हाथ एक बार फेर लिया तो सब साफ़ सुथरा हो जाता है। बस देखिए, हमारे घर में तो आप देख ही रहे हैं कि जो नीचे पड़ी रहती है, सारे सामान को हमने उठाकर अपना बेड पे डाल दिया ताकि नीचे का स्पेस खाली हो जाए और हम अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दें। बस सारा सामान देखिए निकाल रहे हैं, कूड़ा करकट इतने सारे देख रही हैं, हमारे बेड के नीचे से निकला है। ये बेड के नीचे से झाड़ू मारते ही इतना सारा कूड़ा करकट निकल गया। वही है कि सारा झाड़ू मारने के बाद हमने पूरे घर की अब डस्टिंग का काम करना शुरू कर दिया है, जैसे कि अलमारी वगैरह साफ़ करना, फ्रिज वगैरह लगाना। हाँ, ये है कि हम ना पहले डस्टिंग नहीं करते हैं, सोचते पहले झाड़ू निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम डस्टिंग करते हैं। जिससे कि डस्टिंग के बाद भी अगर कुछ थोड़ी बहुत धूल लकड़ कुछ अगर हो गिरे तो उसके बाद जब हम पोछा मारें तो उसके साथ उसकी भी सफाई हो जाए, फिर हमें अलग सा न करना पड़े। वैसे आप बताइएगा कि आप सब अपने घर में कैसे क्लीनिंग करते हैं, हमें वो भी आप शेयर कीजिएगा। तो वही बस हम उसी तरह की डस्टिंग कर रहे हैं अपने अलमारी वगैरह, फ्रिज वगैरह की जो छोटी मोटी चीज़ें पड़ी होती हैं, बच्चे जिस पर हाथ फेरते हैं जिससे उनके हाथों में भी जम्स वगैरह लगने का खतरा होता है, इसीलिए हर जगह की सफाई डस्टिंग कर लेनी चाहिए। और फिर जब धूल गिरे तो एक बार फिर से जहाँ पोछा मार लीजिए तो सारी सफाई क्लीन हो जाएंगी। डस्टिंग के बाद अब आ गई बारी हमारे पोछा मारने की। पोछा तो आप फिनाइल से मार सकते हैं, लाइजोल से मार सकते हैं, जो विश डिटॉल से कर सकते हैं, सेवलॉन से कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। पर हाँ, हम ना, आप अब ये मत कहिए कि ज़मीन में बैठ के क्यों पोछा मार रहे हैं, आप वो भी ले सकते हैं, पोछा मारने वाला जो मॉप होता है कुछ उस तरह का। पर देखिए गाइस, हमें ना वो सब पसंद नहीं है। अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपके पास समय नहीं है, जैसे जॉगिंग वॉकिंग करने का, जैसे सुबह सुबह समय नहीं है, बच्चे छोटे ही नहीं जा पा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने घर के पूरी अच्छी तरह से पोछा मारिए बैठ के। आपके पास 1 कमरा है, 2 कमरा है, 3 कमरा है, आपको जैसे भी ठीक लगे, तो सबसे अच्छा अपने बॉडी को एक्सरसाइज देने का तरीका तो हमें पोछा मारना ही लगता है। पोछा मारने से हमारे घुटनों के दर्द, जैसे कि हम बैठ के पोछा मारते हैं तो हमारे घुटनों की एक्सरसाइज हो जाती है, बैठ के हम पोछा मारते हैं तो हमारे कमर की भी एक्सरसाइज होती है, फिर उसमें घड़ी घड़ी अप डाउन करना है तो फुल बॉडी की ही एक्सरसाइज हो जाती है। इसीलिए हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि अपने हाथ से ही पोछा मारें। और हमारा तो फ़िलहाल में तो कमरा छोटा ही है, तो हम तो अपना हाथ से ही पोछा मार लेते हैं, अपना बैठ के ही पोछा कर लेते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। आपसे बात करते करते
पोछा मार के भी हो गया। और देखिए हमारा कमरा एकदम तैयार हो चुका है, एकदम रेडी हो गया है। देखिएगा गाइस, बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा नीट एंड क्लीन डीप क्लीनिंग मेरे कमरे की। बट हाँ गाइस, हमने अभी 2 दिन या 1 दिन, शायद कल ही हमने भी ग्रोसरी के लिए भी ऑर्डर किया है। काम करते करते देख रहे हैं कि ग्रोसरी वाले भी हमें ग्रोसरी दे चुके हैं। आज हमने ग्रोसरी का भी ऑर्डर दे रखा था, तो वो भी आ गया है। अब डीप क्लीनिंग की है तो वैसे तो थोड़ी थकान सी तो हो ही गई है ये तो। और फिर अब ग्रोसरी भी आया है, अब उसे भी उस सेट जगह पे रखना पड़ेगा, वरना फिर एक काम मेरा पेंडिंग रह जाएगा। और हम पेंडिंग काम रखना पसंद करते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि जो भी काम हमारे हाथ में आए उसे हम फटाफट लगे हाथों करते चले, वरना वो काम धरा का धरा ही रह जाता है। बताइएगा गाइस, मेरा कमरा देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। देखिए गाइस, हमारा ग्रोसरी आ चुका है। घर के महीने का शुरुआती दिनों में तो हमें ग्रोसरी मंगानी ही पड़ती, जिससे कि हमें महीने भर चलाना होता है। और एक बार अगर ग्रोसरी आ रही तो फिर हमें घड़ी घड़ी दुकानों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन ही मंगा देते हैं, वो अपना दे देते हैं। यही हमारे महीने भर का राशन होता है जिसे हमें चलाना होता है। बाकी हमारा आटा तो आ चुका था, आटा तो हम चक्की से ही पिसवा लिए थे, वो पहले ही आ चुका था और उसको हम अब यूज़ भी करने लग गए हैं। और बाकी जो छोटे मोटे आइटम्स होते हैं, कुछ बच्चों के लिए होते हैं, तेल साबुन जो भी होता है, वो सब हम अपना मंगा लेते हैं ऑनलाइन से ही। बताइएगा गाइस, ग्रोसरी आ चुकी है हमारी। अब रूम से तो हमें सफाई करके तो हम मुक्त हो चुके हैं। अब थोड़ा सा सामान को भी सेट कर देंगे। देखिए, हम इकट्ठा सामान तो ला देते हैं, अब उसे सेट भी तो करना है, नहीं तो फिर ये भी एक पड़ा ही रह जाएगा काम मेरा। इसीलिए हम इसे लगे हाथों सफाई कर देंगे। हाँ गाइस, सफाई नहीं करना, सॉरी। अपने जगह पे रख देते हैं, जो सामान डिब्बे में वो भरना होगा वो सब हम रख देंगे, जिससे कि हमारा ये भी काम हो जाएगा जब लगे हाथों। वरना अगर हम ज़रा से भी आलस कर दिए तो फिर तो ये मेरा काम नहीं हो पाएगा। और बाद का काम तो पता ही है, वो बाद ही हो जाता है, फिर उसका समय ही नहीं जल्दी आता, कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बस लगे हाथों हम ये सब सामान अपना रख देंगे। और आप भी बताइएगा, आप भी अपने मंथली ग्रोसरी किस तरह से मंगाती हैं, कैसे चलाती हैं। हम तो इसी तरह मंगाते हैं, चलाते हैं। देखिएगा गाइस, यदि आपको हमारी वीडियो आपको पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।